क्या आपके पैर सीधे खड़े होने पर दोनों घुटनों के बीच गैप रहता है? क्या आपको लगता है कि कुछ एक्सरसाइजेस करके ये गैप पूरी तरह से भर जाएगा? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे सिर्फ मसल्स नहीं बल्कि पैरों की हड्डियों का अलाइनमेंट भी जिम्मेदार है। आइए ऑर्थोपेडिक एक्सपर्ट्स की जानकारी के आधार पर समझते हैं कि घुटनों के बीच गैप क्यों होता है, इसे कैसे पहचानें और कब इसका इलाज जरूरी है। अगर एड़ियां साथ रखने पर घुटने एक दूसरे से दूर रहते हैं और पैर बाहर की तरफ मुड़े हुए दिखाई देते हैं तो इसे बो लेग्स कहते हैं। इसका कारण हर व्यक्ति में एक जैसा नहीं होता। छोटे बच्चों में कुछ हद तक बो लेग्स ग्रोथ और डेवलपमेंट का सामान्य हिस्सा है और उम्र बढ़ने के साथ पैरों का अलाइनमेंट हो जाता है। वहीं अगर ये समस्या उम्र बढ़ने के बाद भी बनी रह रही है या बढ़ती जा रही है तो इसके पीछे हड्डियों के अलाइनमेंट की परेशानी, पुरानी इंजरीज, बोन कंडीशन या विटामिन डी कैल्शियम से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया में भी बोर्ड लेग्स होते हैं, इसलिए केवल देखकर ये कहना कि आपको कैल्शियम या विटामिन डी की कमी है सही नहीं होगा। इसके लक्षण क्या हैं? एड़ियां या पैर साथ रखने पर दोनों घुटनों के बीच दिखाई देने वाला गैप, पैरों का बाहर की ओर मुड़ा हुआ दिखना, चलने के तरीके में बदलाव, घुटने में दर्द, पैर जल्दी थकना, चलने या सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी हो सकती है। हालांकि हल्के बो लेग्स में कोई दर्द या दूसरी परेशानी बिल्कुल भी नहीं होती। अगर गैप हड्डियों के अलाइनमेंट की वजह से है तो सामान्य एक्सरसाइजेस हड्डियों को सीधा करके गैप को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती। एक्सरसाइज का फायदा लेग मसल्स को मजबूत करने, मूवमेंट और ओवरऑल फंक्शन को बेहतर करने में है, लेकिन इसे गैप भरने की गारंटीड एक्सरसाइज कहना गलत होगा। इसलिए अगर आपको कोई ये कहता है कि 7 दिनों में घुटने के गैप को भर दिया जाएगा मात्र एक्सरसाइज से, तो वो गलत कह रहे हैं। इलाज आपके कारण और उम्र पर भी निर्भर करेगा। अगर ये बच्चों में है तो नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न का हिस्सा है और कोई अन्य समस्या नहीं है तो अक्सर सिर्फ ऑब्जर्वेशन और रेगुलर चेकअप की मदद से इसे दूर किया जा सकता है। अगर विटामिन डी या कैल्शियम या बोन डिजीज का कारण है तो डॉक्टर जांच के बाद अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम का इलाज करते हैं। रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया में विटामिन डी और कैल्शियम ट्रीटमेंट दिया जाता है। वयस्कों में अगर डिफॉर्मिटी सिग्निफिकेंट है, बढ़ रही है या दर्द चलने में समस्या पैदा कर रही है तो ऑर्थोपेडिक इवैल्यूएशन जरूरी है। कई गंभीर अलाइनमेंट प्रॉब्लम्स में करेक्टिव सर्जरी जैसे ऑस्टियोटॉमी की जरूरत भी पड़ती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।